मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा विषय है संसाधनों का वर्गीकरण। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से सतत या पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है तथा वर्तमान समय में इनके आनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत कर योजना बनाई जाने लगी है। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके वर्गीकरण के आधार भी भिन्न भिन्न हैं। स्वामित्व की दृष्टि से समाधान 3 प्रकार के होते हैं जो क्रम से व्यक्तिगत, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हैं। धरातल पर उपलब्धता की दृष्टि से 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन जैसे वायु। द्वितीय, सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधन जैसे कृषि भूमि, मृदा, चारागाह भूमि आदि। तृतीय, सीमित उपलब्धता वाले संसाधन जैसे यूरेनियम, सोना आदि। चतुर्थ संकेंद्रित संसाधन, जो संसाधन केवल कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं जैसे केरल तट पर थोरियम आदि। उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि किसी भी संसाधन को किस वर्ग विशेष में रखा जाए ये इस तथ्य पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। विभिन्न सर्वमान्य आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, उपयोग की सततता के आधार पर वर्गीकरण। किसी भी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है। कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर समाप्त हो जाते हैं जबकि कुछ का सतत उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोग की निरंतरता या सततता के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तालिका के अंतर्गत संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, नवीकरण संसाधन। इस श्रेणी में वो सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अतः ये संसाधन असमाप्य होते हैं। वे इनकी सतत पुनरावृत्ति संभव है। उदाहरणार्थ, वनों के एक क्षेत्र के काटे जाने के उपरांत नए क्षेत्र में उन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इनके अन्य उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन, जल, मृदा, कृषि उपजें तथा मानव संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। इनकी मात्रा सीमित होती है तथा निर्माण अवधि भी लंबी होती है। अतः इस श्रेणी के संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भ में विद्यमान खनिज संसाधन इसी श्रेणी के अंतर्गत हैं। कोयले का दोहन एक ही बार किया जा सकता है जबकि इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, थोरियम आदि संसाधन भी अनवीकरण या समाप्य हैं। नंबर 3, चक्रीय संसाधन। पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जल संसाधन को विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार लोहा भी विभिन्न रूपों में उपयोग में आता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर निम्न श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है। प्रथम, भौतिक तथा अजैविक तथा द्वितीय, जैविक संसाधन। भौतिक तथा जैविक संसाधन परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहता है। इसी आधार पर मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास किया है। इनके एक दूसरे से अंतर संबंधित रहने पर भी अनेक भिन्नताएं हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, अजैविक संसाधन। इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है तथा इनका नवीनीकरण संभव नहीं है। ये एक बार उपयोग में लेने के उपरांत समाप्त प्राय हो जाते हैं। अतः इनके समाप्त संसाधनों की श्रेणी में होने के कारण पोषणीय या आनुपातिक दोहन ही अनिवार्य है। जल, जमीन तथा खनिज इसके उदाहरण हैं।
अजैविक संसाधनों के वितरण में असमानता पाई जाती है। कुछ संसाधन जैसे लोहा, एल्यूमीनियम आदि विस्तृत क्षेत्रों में वितरित हैं, जबकि सोना, चांदी, आणविक खनिज सीमित क्षेत्रों में वितरित हैं। जिस वर्ग ने पृथ्वी तल पर स्थित धरातलीय स्वरूपों, शैलों, मृदाओं, खनिज संपदा, जल संसाधन आदि को भौतिक संसाधन माना है, ये सभी संसाधन प्रकृति प्रदत्त हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। मानवीय सभ्यता के अभ्युदय में इनका विभिन्न रूपों में उपयोग हुआ है। भौतिक संसाधनों को मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तित किया है। यह परिवर्तन ऐसे स्थानों पर नहीं हो पाया जहां मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन कर लिया है। ऐसा ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका में हुआ है। नंबर 2, जैविक संसाधन। जैवमंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। वन, वन्य प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति तथा अन्य छोटे तथा सूक्ष्म जीव जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। जीवाश्म के कायांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के कारण कोयला तथा खनिज तेल को भी जैविक संसाधन ही कहते हैं। इनमें कुछ का नवीकरण हो सकता है, जैसे वनस्पति वर्ग, जबकि कुछ नवीनीकरण के अयोग्य हैं, जैसे खनिज तेल। इन संसाधनों को मानवीय क्रियाओं ने प्रभावित किया है। ऐसे संसाधनों की मात्रा में वृद्धि या कमी की जा सकती है। पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि कार्यों से जैविक संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, जबकि वन उन्मूलन संकट उत्पन्न जीवों का शिकार करके कमी लाई जा सकती है। जैविक संसाधनों के दोहन में तकनीकी ज्ञान तथा उपयोग के ढंग का प्रभाव पड़ता है। ये चल संसाधन माने जाते हैं। जैविक संसाधनों के वितरण में भौतिक संगठकों की प्रमुख भूमिका रहती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सघन वनस्पति मिलती है, जबकि टुंड्रा क्षेत्रों में इनका अभाव पाया जाता है। जैविक संसाधनों में अजैविक संसाधनों की तुलना में अधिक विविधता मिलती है, लेकिन ये कम कठोर होते हैं। साथ ही इनका विकास शीघ्र हो सकता है, जबकि भौतिक संसाधनों के विकास में दीर्घ अवधि लगती है। भौतिक संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है तथा इसे घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जैविक संसाधनों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। मनुष्य मृदा या जल का निर्माण नहीं कर सकता, जबकि वह वृक्षारोपण कर सकता है। जीवों की संख्या में भी वृद्धि या कमी कर सकता है। इस प्रकार भौतिक एवं जैविक संसाधनों का आधार एक ही होते हुए भी इनमें अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। प्रकृति में विभिन्न रूपों में वितरित संसाधनों का दोहन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। इस प्रकार उद्देश्यों या संसाधन उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों द्वारा शक्ति के संसाधनों का विकास किया जाता है। यातायात के संसाधनों के संचालन में, उद्योग व अन्य यांत्रिक कार्यों में इस शक्ति का उपयोग किया जाता है। और वर्तमान समय में ऊर्जा संसाधनों को किसी भी देश के विकास का मानक माना जाने लगा है। आर्थिक विकास की दर ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऊर्जा संसाधनों में समाप्य तथा असमाप्य दोनों ही प्रकृति के संसाधन पाए जाते हैं। ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती महत्ता के कारण इनके जीवन धारणीय विकास की मूल भावना का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है। नंबर 2, कच्चा माल। कच्चा पदार्थ औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। खनिज पदार्थ। भूगर्भ से खोदकर निकाले गए पदार्थों को इस श्रेणी में रखते हैं। इनमें लौह, अश्क, अलोह धातुएं, गंधक, नमक, चूना, पत्थर, चीका, बालू, इमारती पत्थर तथा अन्य मिश्रित धातुएं समाहित हैं। वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रमुख एवं गौण उपजें इस श्रेणी में आते हैं। इनमें लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, गोंद, रबर, तेल, बीज, छालें, कार्क, शैवाल तथा अनेक प्रकार के कृषि उत्पाद सम्मिलित हैं। पशुओं को भी कच्चे माल की श्रेणी में रखते हैं। पशुओं से कच्चे माल के रूप
में खालें, समूर, सींग, तेल, चर्बी, ऊन, बाल, रेशम तथा हड्डियां प्राप्त होती हैं। ये उत्पाद जंगली, सामूहिक तथा पालतू पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं। उत्पादित पदार्थ इसमें रेसे, कपास, सन, पटसन, हेम्स, बगानी, रबर, तिलहन, बीज तथा इत्र निकालने के फूल आदि सम्मिलित हैं। खाद्य पदार्थ मनुष्य प्राचीन काल में खाद्य संग्राहक रहा है। खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज इसमें जल तथा चट्टानों से प्राप्त नमक समाहित है, जो मुख्यतः खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है। वनस्पति हम भोजन का अधिकांश भाग वनस्पति पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वनस्पति उत्पादों में फल, कंदमूल, पत्तियां, खुम्भी आदि प्रमुख हैं। पशु एवं जीव जंतु पशु एवं जीव जंतुओं से प्रमुख तथा गौण उपजें प्राप्त करते हैं। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अधिकार या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इस आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए उपयोगी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार का विश्वव्यापी संसाधन है। पृथ्वी पर स्थित महासागर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं, लेकिन इनका उपयोग कुछ सक्षम देश ही कर पाते हैं, जिनकी सागरीय स्थिति है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका आदि सभी देश कर सकते हैं, जिनकी स्थिति सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति में होती है। राष्ट्रीय संसाधन किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान संपदाओं को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मयूरभंज की खानें भारत की, लंकाशायर कोयला क्षेत्र इंग्लैंड का, पेंसिल्वानिया कोयला क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा काल गुरली तथा कुलगाड़ी स्वर्ण खाने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संसाधन हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसी व्यक्ति की निजी चल अचल संपत्ति उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। पारिवारिक संपत्ति, भूमि, भवन, नगद धनराशि, स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, ईमानदारी तथा मानसिक क्षमता एवं कौशल आदि व्यक्तिगत संसाधन हैं। ओवेन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। ओवेन महोदय ने सन 1971 में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में प्रस्तुत किया, जो निम्नलिखित हैं। अक्षयशील या असमाप्य संसाधन इनमें सूर्य का प्रकाश, पवन तथा जल को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग में 2 उपवर्ग हैं। अपरिवर्तनीय जैसे जल, दुष्प्रयोजनीय जैसे जल। क्षयशील या असमाप्य संसाधन इस वर्ग में जीवाश्म ईंधन तथा खनिज पदार्थ प्रमुख हैं। इसके 2 उपवर्ग हैं। अपरिरक्षणीय इस वर्ग में वन, वन्य जीव, मृदा की उर्वरता आदि सम्मिलित हैं। अपरिरक्षणीय इसमें खनिज संसाधन आते हैं।